हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर मेंटल मैथ्स क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फर्स्ट थिंग, हम अपने आप को लिमिट कर रहे हैं नेचुरल नंबर पे, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम आज 2 टॉपिक करने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग डालो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। तो बट ऑब्वियस है, समझ जाओ कि हम अपने आप को नेचुरल नंबर पर लिमिट किया हुआ है, क्योंकि इवन नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, इवन नंबर 0 भी काउंट होता है। बट हम लोग जो इवन नंबर की स्टार्टिंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, अगर हम बात करें उसके अंदर, तो 2, तो आपको सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये निकालना है। वन मोर थिंग, आई होप आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैं टॉपिक भी सीक्वेंस में करा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी मर्जी से उठा के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नोट्स प्रॉपरली बनाते रहो। मान लीजिए आपको इनका सम निकालना है। फर्स्ट एंड इवन नंबर है, इवन नंबर में स्टार्टिंग 2 से कर रहे हैं, हालांकि इवन नंबर 0 भी होता है, हालांकि इवन नंबर नेगेटिव भी होते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग दोज नंबर्स, ठीक है। इसका सम निकालना है। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 + 2 10, 6 + 4 10, 10 10 20। बोला बिल्कुल सही बात है। बट अगर मैं आपको ये बोलूँ इनका सम निकालो, अब ये वाला मेथड अगर लगाओगे एडिशन करने में तो कितना टाइम लगने वाला है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना हमारे पास कोई फॉर्मूला हो। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, उसका जो फॉर्मूला बनता है दैट इज़, तो जो सम निकल के आएगा, चलो ठीक है मैं उसी के साथ लिखता हूँ। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर का जो फॉर्मूला बनता है दैट इज इक्वल टू n × n+1, ठीक है। यानी जितने भी इवन नंबर हैं वो और उसमें 1 ऐड कर दो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक होती है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम उसी क्वेश्चन को करते हैं इस फॉर्मूला से जो अभी मैंने आपको बताया था, ताकि आपको पता लग जाएगा कि हाँ फॉर्मूला वर्क कर रहा है। कितने इवन नंबर है कहोगे सर 1 2 3 4 इवन नंबर है, आप 8 मत ले लेना। कितने इवन नंबर है उसका ध्यान रखना है, तो 8 नहीं लेंगे। कितने इवन नंबर है, बोले सर 4 इवन नंबर है, तो सम विल बी n मतलब 4। तो यहाँ पे n कितना हो गया 4, क्योंकि इवन नंबर कितने हैं 4। तो 4 × 4 + 1 यानी 5। आंसर इज 20। चेक कर लो 20 आ रहा था, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अब तक हम जो कर रहे थे हम लास्ट नंबर देख रहे थे उस चीज़ को और उसी को उठा लेते थे n की जगह पे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है n इज़ कितने इवन नंबर है, कितने आदमी थे, वही वाला काम चल रहा है, ठीक है। चलो जी, तो अब इसका सॉल्व करना है। तो एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर कि फॉर्मूला तो बोले सिंपल सा है n × n+1, बट इवन नंबर कितने हैं वो फाइंड करना। क्योंकि आप देखो 2 से लेके 40 तक इवन नंबर कितने हैं, 40 तो ले ही नहीं सकते। तो चलो पहले इसी को समझ लेते हैं, इवन नंबर कैसे फाइंड करते हो। आप मुझे बताओ 1 से लेकर 40 तक जा रहा हूँ मैं, कहोगे ठीक है। और हमें पता है इवन नंबर ओड नंबर ऑल्टरनेट आते हैं, यानी कि ओड इवन ओड इवन ओड इवन 39 ओड होगा और फिर इवन होगा। यानी जो 40 नंबर टोटल है, टोटल नंबर कितने हैं ये 40, इन 40 नंबर में 20 तो इवन है और 20 नंबर ही कितने हैं ओड है, ठीक है। यानी सिंपल से आपको पता लग गया कि जितने इवन नंबर नज़र आ रहे हैं आपको 40 तक की बात कर रहा हूँ, तो इसका जस्ट हाफ कर दो, उतने इवन होंगे, ठीक है। क्योंकि इवन ओड ऑल्टरनेट होते हैं। क्लियर। सो अगर तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + up to 40, तो यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। कैसे आया 20, 40 / 2, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब आप बताओ सम क्या आएगा। तो बोले सम होगा n × n+1 यानी 20 × 20 + 1 यानी 21 420। क्लियर है। तो एक एग्जाम्पल और करते हैं, अगर ये क्लियर है तो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी लिखना है आपको, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा तो आपको बताना है इसका। तो जिसको समझ में आ गया होगा उसका कमेंट में आंसर मिल जाएगा मुझे। जल्दी कीजिए, सम निकालना है आपको इनका, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू क्या होगा, तो यू हैव 20 सेकेंड लेफ्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लाइव चैट में मत लिखना, क्योंकि लाइव चैट वाला ऑप्शन बीच बीच में डिलीट हो जाता है, ठीक है।
कमेंट सेक्शन में लिख देना। जो भी बाद में देख रहा है, जो भी क्लास को साथ साथ देख रहा है मेरे, वो तो लिख सकते हैं लाइव चैट में, लेकिन वो भी कमेंट में लिखो ताकि मुझे पता लगे अगर मैं बाद में देखूँ तो। हाँ जी, तो कर लिया होगा आपने, जल्दी लिख दो कमेंट में जाके कि आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है इसका सम करने पर, फिर मैं बताता हूँ, चेक हो जाएगा आपका। तो देखो 2 से लेके 100 तक, तो आप बोलो 1 से 100 तक 50 इवन 50 ओड। तो पहली बात तो बताओ यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, बोले 50 है, ठीक है, और 50 ओड होंगे। और वैसे भी चेक कर सकते हो, 100 डिवाइड बाई 2 करोगे 50 आ रहा है। तो सम विल बी n, n मतलब 50, 50 प्लस 1 51, मल्टीप्लाई कर लो, 0 तो 0 लग जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो किस किस का आंसर करेक्ट है उनको शाबाशी, और जिनका आंसर गलत है कोई बात नहीं, सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम, नेक्स्ट टॉपिक डालो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर्स। यानी अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला बाद में देखेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, 1 + 3 + 5 ओड नंबर्स है, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ओड नंबर्स, ठीक है, इनका सम निकालना है। ओके, आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 और 3 8 और 1 9। तो मैं इसका फॉर्मूला भी आपके सामने ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको ये निकालना है 1 + 3 + 5 + 7, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 तो ये था ही यहाँ तक, 9 + 7 16, कोई गल नहीं, बिल्कुल सही है। बोले अगर मैं आपको बोलूँ, फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे हम इसका, ठीक है, अगर मुझे ये निकालना है तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक 16 है, 16 + 9 = 25। क्या कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है, ध्यान से देखना पैटर्न क्या है। कितने ओड नंबर थे, 1 2 3 ओड नंबर थे, ठीक है, 3 ओड नंबर थे, और उसका स्क्वायर करो, क्या 9 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कितने ओड नंबर हैं, 1 2 3 4 ओड नंबर्स हैं, कितने हैं, 4 ओड नंबर है, जरा उसका स्क्वायर करना, 16 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। कितने ओड नंबर है, 5 ओड नंबर्स हैं, तो उसका स्क्वायर करना, जरा 25 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी एक सिंपल फॉर्मूला मिल गया आपको, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, जितने ओड नंबर हैं वो काउंट कर लो, अगर वो एन है तो सम की वैल्यू हो जाएगी उसका स्क्वायर, ठीक है। यही एक मेथड होता है आपका कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर। तो पैटर्न भी पता लग गया आपको, और उसका यूज़ करके फॉर्मूला भी हमने खुद ने अभी ड्राइव कर दिया है। और जो इवन नंबर है उसका फॉर्मूला भी ड्राइव होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करके, वो अभी अपन नहीं बात कर रहे, कभी फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो फटाफट ये करके दिखा दो, 1 + 3 + 5 + 7 और अप टू 49, ये करके बताइए जल्दी से। जिसको समझ में आ गया है कंसेप्ट, वो इसका यूज़ करके जल्दी से बता दो कि फाइनल आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना आंसर को भी, जिससे मुझे आइडिया लगेगा किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट 10 सेकेंड। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो, क्या आंसर आ रहा है आपका। चलो पहली बात, मैंने कहा था कितने ओड नंबर है काउंट करो, तो आप 49 मत ले लेना। अभी मैंने आपको सिखाया था इवन ओड। तो आप मुझे बताओ 1 से लेकर अगर ये 50 तक होता, कोई नंबर ले 1 से 50 तक के, तो 1 से 50 के नंबर में आपको पता है 25 ओड होते हैं, 25 इवन होते हैं। तो ओड नंबर ये तो होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ऐसे चलते चलते 49 तक। यानी कितने ओड नंबर है पहली बात तो बताओ। तो n है यहाँ पर 25, ठीक है। अप टू 49 कितने ओड नंबर मिलेंगे आपको, 25। और इसका इजी मेथड है, इसमें 1 ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 50 डिवाइड बाई 2, इतने ओड नंबर हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे आप समझ सकते हो, कॉमन सेंस है। 1 से लेके 50 तक की बात करें, 25 इवन 25 ओड, तो इतने तो ओड नंबर है। तो सम की वैल्यू क्या आएगी, बोले स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर दैट इज 25 स्क्वायर दैट इज 625, ठीक है। चेक कर लीजिए अपना आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं तो पता लग जाएगा आपका बिल्कुल मेथड क्लियर है या नहीं है। ट्वेंटी सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन।
अच्छा, बीच में एक बात कर लेते हैं, आप करिए इसको, कि जो भी आपकी नॉलेज में हो जो 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो 10th क्लास के लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है, 20 में से स्टार्ट हो चुका है, 6 PM टाइमिंग है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो क्लास ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, चैप्टर 1 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। पहले तो ये बताइए कितने ऑड नंबर हैं 1 से लेकर 99 तक, तो आप कहोगे 100/50 ऑड नंबर से। बिल्कुल सही बात है, 1 से 100 तक 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, तो हमने ऑड नंबर उठाए हैं, तो 50 ऑड नंबर हो गए। यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बोला जी 50, और बोले सम क्या निकलेगा, बोले n का स्क्वायर कर दो, यानी कि 50 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर क्या 25, और सिंगल जीरो के स्क्वायर में डबल जीरो आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हाउ टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी आपको कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट मैथ्स के कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट।